नमो बुद्धाय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझसे भी पूछ सकते हैं, अश्विन सर से भी पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर अश्विन सर से। अश्विन सर ने बोला था कि ये गोयनका गुरुजी जो बोलते हैं भेदना बीनना मतलब क्या? सर आप आंसर देंगे? मैं नहीं, आपसे पूछा है तो आप ही दीजिए। ठीक है। मीन्स बहुत लोग उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक्चुअली उसमें स्टेप्स है। पहले वो बोलते हैं कि धारा प्रवाह, कुछ छठवें या सातवें दिन में बोलना चालू कर देते हैं कि धारा प्रवाह आता है। धारा प्रवाह मीन्स पूरा फ्लो आता है पूरे बॉडी पे। फिर उसके बाद उसको स्टेबल करने के लिए वापस से वो बोलते हैं कि पार्ट बाय पार्ट वापस से करो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि फिर भिंद के करो। भिंद के मीन्स अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला था कि इधर की जैसा हाथ रखा, इस तरफ हाथ रखा तो इधर इधर वो हैंड हाथ का इंप्रेशन आना चाहिए। मीन्स ऐसे भिंदना चाहिए। मीन्स इधर के संवेदना इस तरफ लेके आना है, इधर के संवेदना उस तरफ लेके आना है। उसको भिंदना बोला है उन्होंने। तो मैंने बहुत लोगों को मीन्स पूछा, बाद में मैं आशुतोष जी से भी बात कर रहा था, तो बहुत लोग भिंदना को गलत समझते हैं, या धारा प्रवाह को ही वो बोलते हैं कि भिंदना हो गया, अंदर के अंदर या अंदर जबरदस्ती बॉडी के अंदर जाना हो गया। तो भिंदना मीन्स इधर की संवेदना इस तरफ, इधर की संवेदना इस तरफ लेके आएंगे तो आप चीर के और काट के अंदर जा सकते हो बॉडी के अंदर। तो उसके बाद उसके बाद का स्टेप बोलते हैं, तब होने के बाद वो बोलते हैं कि पानी डाल के देखो कि वो सारा पानी बाहर आ जाए। मीन्स बॉडी में ऐसे छेद हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि पानी बाहर आ रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो बैकबोन देखने के लिए बोलते हैं, जिसके कारण वो भंग होता है। तो आपको भिंदना का अर्थ समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है। और धारा प्रवाह मतलब जैसे मैंने एक साधना की गोयनका गुरुजी की। जैसे गोयनका गुरुजी बोलते हैं कि मन को सर के ऊपर लेके जाओ। हम जैसे जैसे लेके जाते हैं वैसे वैसे हमको मतलब पता चलता है कि हाँ मन इधर जा रहा, हम उसको इधर लेके। तो वो धारा प्रवाह बोलेंगे सर उसको? नहीं, वो पहले दिन का तीसरे चौथे जब विपश्यना चालू करते हाँ हैं, विपश्यना। हाँ तो हाँ। इनिशियली ही वो स्टेप है कि यहाँ जाओ। वो क्या बोलते हैं कि सर्कल जितना 1 रुपए का या 2 रुपए का कॉइन है, ऐसा ऐसा इसको पूरा मूव करो, पूरा यहाँ पे आउटर आउटर बॉडी पे। करेक्ट? हाँ 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 सर। और फिर तुम्हारा शरीर पूरा खुल जाएगा बाहर से। अंदर नहीं जाने के लिए बोलते हैं, और फिर वो बाहर बाहर से करने के लिए बोलते हैं। फिर वो इतना वो देखने का आदत हो जाता है, माइंड को एक साथ देख सकता है। तो फिर एक साथ जब बॉडी देख लेगा तो धारा प्रवाह आएगा ऊपर से नीचे तक। एक तरह से ऐसा पता चलेगा कि जैसे कि हम कहीं वाटरफॉल में खड़े हैं, या ऐसा लगेंगे कि कहीं बड़ा शावर लगाया है और वो अपन हम पूरे नहा रहे हैं, जैसे वो पूरी संवेदना नीचे जाएगी। ऐसा किसी किसी का बहुत कुछ अलग अलग रहता है, तो उसको धारा प्रवाह बोलते हैं गोयनका जी। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मीन्स रविंद्र जी का कुछ अलग भी हो सकता है, तो कैन ऐड कुछ अलग हो नहीं, तो। धारा प्रवाह को बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको समझना है तो जब हम सेंसेशन देखना शुरू करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में संवेदना दिखनी शुरू हो जाती है, और तभी हमें लगता है कि पूरे शरीर में संवेदना है। लेकिन जो धारा प्रवाह है, वो धारा प्रवाह में हम देख सकते हैं कि जो संवेदना है वो एक ही डायरेक्शन में बह रही है। मतलब
यहाँ से नीचे ही जा रही है या नीचे से ऊपर आ रही है, तो एक ही डायरेक्शन में होता है। जो अदर पार्ट होता है जिसमें पूरे शरीर में संवेदना होती है, तो कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि पूरे जगह पे है, पूरे शरीर में है। और जब धारा प्रवाह है वो एक ही डायरेक्शन में, उसका फ्लो जैसे पानी डालेंगे तो जैसे पूरा शरीर में आएगा पानी, उस तरह से वो संवेदना चलती है, एग्जैक्टली वैसे ही चलती है। तभी गुरुजी कहते हैं कि जैसे पानी डाल दिया हो तो पहले तो यहाँ ठंडा लगता है पूरा, और वही ठंडगी पूरे शरीर में ऐसे बहती रहती है, तो उसको धारा प्रवाह कहते हैं। और जो भंग है, भंग में पूरे शरीर में आपको अराइजिंग पासिंग जो जो कण दिखते हैं, कण, वो कण पूरे दिखते हैं, और वो शरीर का कोई हिस्सा बचता नहीं है उसमें, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो पूरे शरीर में ही होता है वो। तो धारा प्रवाह और भंग, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको जब आपको एक्सपीरियंस होगा तभी वो आप समझ पाएँगे। अदरवाइज़ वो जो पूरे शरीर में संवेदनाएँ वो तो होती है, लेकिन धारा प्रवाह एक डायरेक्शन में होता है, और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, और भंग पूरे शरीर में होता है। पूरा शरीर ऐसे लगता है बिखर गया हो, सा पार्टिकल्स, 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 इस तरह पूरे शरीर में आपको दिखना शुरू होता है। तो हम कितना भी बताएँ कि इस तरह होता है, लेकिन वो खुद जब साधक अनुभव करेगा तभी उसको वो समझ में आएगा। हो सकता है कि वो आपने अनुभव किया होगा, लेकिन आप उसको समझने में या उसके आनंद में खोए हो, इसके लिए उसको ठीक तरह से समझ में नहीं आया हो। लेकिन अगर एक पानी डाला है, वैसे एक ही डायरेक्शन में संवेदना आ रही है, तो वो धारा प्रवाह है। अगर पूरे शरीर में छोटे-छोटे कण अराइज़ हो रहे, पास हो रहे, पूरे समय वही होता रहता है, तो वो भंग है। ओके, थैंक यू सर। ओके। और कोई क्वेश्चन? तो सर सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस आता है ना इसमें। जैसे अभी मैं बैठी आप लोगों के सामने, मेरा सर एकदम भारी था, वो मैं देख रही हूँ, आप लोगों को सुन रही हूँ, ऑटोमेटिक मेरा सर अभी हल्का हो गया, थोड़ा है लेकिन वो होते रहता है अपने आप ही, वो पैरों के माध्यम से वो काम होते रहता है, हुँ। कुछ नहीं करना पड़ता उसको। नहीं, लेकिन धारा प्रवाह तो कॉमन हो जाता है सबको, इसी तरह होता है कि एक पानी हम्म, जैसे बह रहा है सर से पाँव तक या नीचे से ऊपर, उसी तरह होता है। हाँ मेरा वही एक डायरेक्शन में होता है, तो कोई बात ऊपर वैसे। से नीचे चलते रहता है, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, चुपचाप बैठी हूँ, वो चलते रहता है अपना काम, बॉडी करते रहती है, संवेदना चलते रहती है। और जैसे ब्रेन में भी कुछ अभी, आज मैं बहुत बोली, कुछ टॉपिक ऐसा हो गया कि मुझे बात कर रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी हाँ ये मेरे विचारों में जो मन में जो चित्त में जो मेरे विचार आ रहे हैं, वो भी वही है, अनित्य, दुख, अनात्म, गंड, शल्य, ये है, मैं उसको भी वो जान रही हूँ, शरीर में भी समझ पा रही हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। फिर देख रही हूँ अपने चित्त की मेरी स्थिति की है, हाँ मैं बोल तो रही हूँ, क्या अगले के प्रति मेरे मन में क्रोध है क्या, उसके प्रति वो है क्या, कुंठा है क्या, नहीं, लेकिन मैं उसको समझाने के लिए मुझे ये बोलना जरूरी है। ये मैं अपने आप को बोलते भी जा रही हूँ, खुद को जांचते भी जा रही हूँ। ऐसा है, मैं आज दिन भर कर रही, तो मैं भी इनको बोल रही थी मैं आज बहुत ज्यादा बोली, अभी मुझे थोड़ा मौन रहना है। फिर मैं अपने आप को वही जांचते रहती हूँ कि क्या हो रहा है ऐसे। तो अभी आप वो बोली ना, तो थोड़ा मेरा हेवी हो गया था, बाथरूम भी गई अभी, तो मेरे वही बाथरूम में भी थी बैठी, तो देख रही थी कि कैसे संवेदनाएं भारी हो रहा है मेरा सर, तो उसको देखे जा रही हूँ, कभी थोड़ा हल्का हो रहा है वो देखे जा रही थी, देखती रहती थी। अभी भी आप लोगों से बात करती थी, जुड़ी, फिर वही नहीं, अब थोड़ा हल्का हो रहा है, फिर वो ऐसा, वो कुछ नहीं करना है, वो बस अपने आप वो रिलीज होता है, ऐसे ही होता है मेरे साथ। सही है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चीज़ों को सती में रह के देख पाते हैं। तो अ, जैसे कोई हम मन में विचार आता है तो उसके साथ शरीर में एक संवेदना भी आती है। तो हमें दोनों को देखना चाहिए हमेशा। जो भी विचार आ रहे हैं तो फिर अगर कोई द्वेष का विचार है तो उसकी एक संवेदना होगी, कोई सुख का विचार होगा तो उसकी एक संवेदना होती है।
कोई भय का होगा तो उसकी एक संवेदना होती है। तो उसको हमें रिलेट करते रहना चाहिए कि इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि ये संवेदना उसके साथ जुड़ी हुई है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुछ समय के बाद जब हम और ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा तो फिर वो जो सेंसेशन है या संवेदना है वो हमारा हम पहले आ जाती है। हम बाद में देख पाएँगे कि हमने कुछ करने से पहले ही वो संवेदना आ जाती है। तो इस तरह से फिर वो हमें समझ में आता है, अरे! ये तो अभी तो मैंने रिएक्ट किया भी नहीं या कुछ कहा भी नहीं, लेकिन संवेदना आ गई और उसके बाद विचार आना शुरू होता है या उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो स्टेजेस है, इसको भी हम अच्छे तरह से अगर माइन्यूटली देख पाएँ, तो एक जो हमारा हम समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, तो वो जो हमारा भ्रम है, वो इस तरह से दूर हो सकता है। तो जो अनंत जो है, हमें अगर देखना है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस में भी देख सकते हैं और उसके लिए कोई समाधि की आवश्यकता नहीं। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसी में ये सारा चीज़ हम क्षण प्रति क्षण देख सकते हैं। तो किस तरह से वो मेरा कुछ उसमें रोल भी नहीं है, मेरी कुछ इच्छा नहीं है, कुछ मैं श कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप अराइज़ हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और अगर आप उसको देखते रहेंगे, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसको दूर हटाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो एक समय के बाद वो अपने आप निकल जाएगा। तो वो उत्पन्न भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है। हम सिर्फ़ उसको अगर उपेक्षा भाव से देख पाएँगे, तो फिर समझ में आता है, अरे! इसमें तो मेरा कोई भी रोल नहीं है, ये तो अपने आप अराइज़ हो रहा है, पास हो रहा है। जो आपका सर भारी हो गया, वो जो आप बात कर रही थी, वितर्क का विचार लगा रही थी, तो उसमें आपको देखना चाहिए था कौन से विचारों की वजह से सर भारी हो रहा है। अगर आपको किसी को डाँटना है, उसको अ अलग तरह से समझाना है, तो फिर आपका सर भारी होगा या आपकी जो हृदय की जो गति है वो बढ़ेगी, उसको भी आप देख सकते हो। और फिर बाद में वो थोड़े समय के बाद वो धीमे हो जाएगी। कभी बढ़ेगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी छाती में दबाव होगा बहुत, वो आप देख सकते हो कि अभी दबाव बढ़ा है, फिर बाद में देख सकते हैं कि दबाव कम हो गया है। तो जैसे बुद्ध कहते हैं कि सरागम चित्तम पजानाति, वीतरागम चित्तम वीतरागम चित्तम पजाति। तो अभी राग है, वो भी हम जान सकते हैं, अभी राग नहीं है, वो भी हम जान सकते हैं। सदोषम व चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति, वीतदोषम चित्तम पजानाति। द्वेष है करके हम पहचानते हैं और द्वेष नहीं है ऐसे हम पहचानते हैं। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। बिना हमारे अ, उसमें कोई करने स बिना कुछ किए हुए ही वो चीज़ें हो रही है और हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और उसी से हमारा जो मैं का भाव है वो दृढ़ होते जाता है। तो जैसे-जैसे हम ये खुद देखेंगे कि ये प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक हो रही है और मेरा उसमें कोई भी सहभाग नहीं है और जब हम तटस्थता से, उपेक्षा भाव से उसको देखते हैं, तो फिर वो जो हमारी अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है और जो उपादान होता है, उसकी जो पकड़ होती है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती है और धीरे-धीरे कमज़ोर होके वो एक समय में वो पूरी तरह से नष्ट। फिर हमें किसी चीज़ में राग भी नहीं आता है, द्वेष भी नहीं आता है और वो जो प्रोसेस है उसको हम बाद में इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ, अभी मुझ में राग उत्पन्न हो रहा है। मतलब उसकी शुरुआत भी देख सकते हैं, उसका रहना भी देख सकते हैं, उसका निकल जाना भी देख सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना और कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना हम कर सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा है कि बहुत साधकों का अवेयरनेस काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो सारी चीज़ें होते हुए देख रही है। अभी उसको हमें विपस्सना के एंगल से देखना है कि किस तरह से जैसे हम देख रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, उसको हमें देखना है। तो उस तरह से हम अगर देखेंगे तो हम में एक प्रज्ञा डेवलप हो जाएगी और वो प्रज्ञा से हम आगे बढ़ने का हमारा और अच्छा हो जाएगा।
यस। लाइट गया है। हाँ, ओके, ओके। फोटो वीडियो व्हाटएवर सब कुछ। नहीं हुआ। साधना में कोई भी विचार आ ले, लेकिन वो शांत है एकदम, मतलब कुछ भी एक मोमेंट नहीं एक हो रही। मिनट। नहीं, ठीक है, ठीक है। मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डाउन थी। वो लगा शायद वाईफाई, मुझे लगा इंटरनेट बंद। हाँ, इंटरनेट का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। हाँ, मालती जी का सर क्वेश्चन आप आंसर कर रहे थे, इनका अपन बाद में लेते हैं। हाँ, रिपीट कीजिए। नहीं, मालती जी का आप आंसर कर रहे थे ना क्वेश्चंस का। हाँ, नहीं, वो पूरा हो गया। उसी हाँ, तरह पूरा हो गया। पूरा हो गया। हाँ, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर साधना में ऐसा हो रहा है कि मेडिटेशन करने में मन एकदम शांत है, और जो भी विचार आ रहे उसकी वजह से वो ले नहीं रहा, मतलब हम बह नहीं रहे, विचारों के साथ नहीं बह रहे, माइंड एकदम शांत, शेकिंग नहीं हो रहा है मतलब। तो इसमें उसके साथ ऐसा भी नहीं कि अटैचमेंट है कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है तो वो अच्छा भी लग रहा है, ये भी नहीं है, लेकिन उसके आगे कैसे जाना है फिर, ये अभी स्थिति आई है। तो आपको ध्यान की ट्राई करना चाहिए। को तो पता है। झाना हो रहा है सर, झाना भी बहुत अच्छा मतलब हो रहा है। तो फिर फोर्थ ध्यान में जाके आपको विपස්සना करनी है। रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान को देखना है। अगर वो समझ में आया है तो आयतन को देखना है। वो भी समझ में आया तो धातु को देखना है। वो भी समझ में आया तो पटिच्च समुत्पाद को समझने की कोशिश करनी है। तो ये जो हमारे विषय है धम्म के, उसको हमें पूरी तरह से जानकारी लेनी है। जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा हुआ है, उसको हमें अपने अनुभव से देखना है, उसको अपने अनुभव पे लाना है। और जब हम उसको हमारे अनुभव से देख पाएंगे, तभी हमें वो समझ में आ गया, हाँ मुझे अब ये रूप, वेदना, संज्ञा, संकार समझ में आ गया है, विज्ञान समझ में आ गया है। अभी मुझे आयतन समझ में आ गए, अभी मुझे धातु समझ में आ गए, अभी मुझे पटिच्च समुत्पाद समझ में आ गया है। तो वो इनिशियल लेवल पे होगा, वो समझ में आएगा। फिर बाद में जैसे-जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वो समझ में आएगा। अगर जैसे हम अभी जो कर रहे हैं, अनिच्चतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, शल्लतो, अभतो, अगाधतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनंततो। ये जो है, ये लक्षण जो है अनिच्च, दुःखानत, इसको देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये लक्षण भी हमें समझ में आने चाहिए। तो ये जो हमारे धम्म के विषय है, इसके ऊपर ही हम विपස්සना करनी है। अगर आपको ये सब हो गया है, या फिर आपको अरूप ध्यान करना है, तो आप अरूप ध्यान भी कर सकते हैं। 4th के बाद 5th, 6th, 7, 8, वो 8 अरूप ध्यान करने के बाद फिर 9th जो है संज्ञा वेदत निरोध, उसका भी प्रयास कर सकते हैं। तो आप वो साधक के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। अगर वो विपස්සना में कंफर्टेबल है तो विपස්සना करनी चाहिए। अगर उसको लगता है मुझे अरूप ध्यान करने हैं, तो अरूप ध्यान कर सकता है। वो साधक को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं होना चाहिए जब मुझे लगा कि मैं ये करूँ तो वो कर रही है, अब नहीं, अभी ये करूँगी तो वो कर, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक विषय या फिर एक पाथ लेके उसके ऊपर चलना चाहिए। दोनों का अल्टीमेट गोल वही है, वहीं पे जाके एंड होने वाला है, लेकिन रूट अलग-अलग है। तो अगर आपको अरूप ध्यान
करने हैं तो अरूप ध्यान कर सकते हैं, विपस्सना करनी है तो विपस्सना कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको लंबे समय तक रहना। एक अच्छा समय उसको आपको देना पड़ेगा और सारे जो ये विषय है, उसको समझना पड़ेगा। अगर कोई भी विषय आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, तो फिर जो विज़डम है, विज़डम के लेवल पे वो जो पहली वाली स्टेज है या दूसरी वाली स्टेज, वो लेवल पे आपको समझने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अभी आपको क्या करना है। और आपको सिर्फ मन में ये नहीं लाना है कि मुझे क्या करना है। जो टीचिंग्स अभी हम सीख रहे हैं, जो पूरा सब्जेक्ट 1.5 साल से 2 साल से यही सब चल रहा है कि हमें कौन से विषयों को लेना है, हमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर शुरुआत से समझना शुरू करें तो पहले शील करने हैं, शील के साथ इंद्रिय संवर अपने आप हो जाएगा, फिर भोजने मत्ते जागरी अनुयोगो अपने आप हो जाएगा। फिर वो 4 ध्यान के बाद आप अरूप ध्यान कर सकते हैं, विपस्सना कर सकते हैं। तो अभी आपके मन में इतना सब सुनने के बाद आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए। ये सवाल ही विचिकित्सा या हमारा बहुत बड़ा बाधा बन जाती है कि अभी मुझे क्या करना है। तो ये बार-बार समझाया गया है कि क्या करना है, और साधक को भी अगर ये क्वेश्चन मन से हट जाए कि मुझे क्या करना है, तो अपने आप उसको समझ में आएगा कि क्या करना है। वो मन में क्वेश्चन लाते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, तो फिर वो बाधा बन जाती है। आप बैठे रहो, सोचो कि अभी मैं 4th जाना में हूँ, 4th जाना बैठ गए, अभी आपके मन में समझ में आ जाएगा कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, हाँ, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अभी फिर धातु समझते, फिर आयतन समझते, फिर पटिच्च समुत्पाद समझने का प्रयास करते हैं। अगर इतना सब हो गया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मन में शंका नहीं लानी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी हमारे हमें कंफर्टेबल है, आपको अगर अरूप ध्यान कंफर्टेबल है, अरूप ध्यान कीजिए, पूरे 8 तक जाइए। वो अरूप ध्यान में भी हम यही प्रज्ञा डेवलप हो जाती है जो हम विपस्सना में करते हैं। तो इस तरह से आपको एक-एक लिंक मिल जाएगी। जैसे आकाशन चैतन्य हो गया, तो फिर उसी में रह के लंबे समय तक रहेंगे तो फिर वही अपने आप विज्ञानंद चैतन्य में चला जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मैं विज्ञानंद चैतन्य में हूँ। तो उसी में लंबे समय तक रहना है, फिर वो अपने आप अकिंचन में चला जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि अभी मैं अकिंचन में हूँ, फिर उसी में रह के नेवसन्या नासन्यायतन में चला जाएगा। तो उसमें करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ उसी में रहना है। तभी भी मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि ये मुझे कितना समय करना है। समय की कोई सीमा नहीं होती, जब तक वो ग्रेड या लेवल आप में नहीं आती, आप अगले ध्यान में नहीं जा सकते। जैसे फर्स्ट ध्यान की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो आप फर्स्ट ध्यान वितर्क का विचार में आ गए, फिर उसी में रहेंगे तो प्रीति आ जाती है, ये तो आपको पता है। उसी में रहेंगे तो सुख आएगा, प्रीति में रहेंगे तो बाद में सुख आता है, सुख में रहेंगे तो उपेक्षा या एकाग्रता आती है। तो आपको पता है कि ये ट्रांजिशन अपने आप होती है, आप बिना कुछ किए हुए। उसी तरह से आरूप ध्यान भी होती है। उसी तरह विपस्सना में आप बैठेंगे तो आपको एक-एक सब्जेक्ट लाने हैं, उसको देखना है। अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा, हाँ, मुझे समझ में आ गया है, तो फिर आगे का सब्जेक्ट लेना है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, कोई भी उसमें कोई स्टेप मिस नहीं करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। जैसे सारे समय बताया जा रहा है, उसी को हमें बार-बार करना है, और कितने समय करना है, कितने देर करना है, ये मन में नहीं लाना है। करते रहना है, एक दिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अभी आगे वाला है, अभी ये आगे वाला है। तो मन में शंका मत लाइए कि मुझे आगे क्या करना है, जो भी हम सुन रहे हैं, उसी में ये सब बताया गया है कि किस तरह से करना है।
ठीक है? हाँ ठीक है सर, और थैंक यू कुछ सर। और कुछ शंका है तो? सर मैं बाद में कॉल करके पूछूंगी, अभी नहीं। ठीक है। मंगला ताई, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन प्रश्न तर नाही आहेत सर. हिंदी? क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन बैठ के नहीं होता है, बाकी तो सब कुछ हो जाता है, दिन भर करते हैं तो बैठने का नहीं होता उसको, क्यों उसे जो थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। क्यों नहीं होगा? कोई तो कारण होगा उसका। कारण, हाँ कारण क्या, आलस हो सकता है नहीं है हाँ, मालूम है मुझे, लेकिन फिर भी उसको कैसे, वो कितना भी बोलो तो भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा लगता है, शांत लगता है, ऐसा कुछ ऐसे बैठने की इच्छा नहीं होती, ऐसा कुछ ऐसा तो विचलित नहीं होता मन। चलते फिरते हो रहा है। हाँ चलते फिरते होता है, घूमने जाओ तो होता है, घर में भी थोड़ा देर इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी होता है, लेकिन बैठ के करो ये नहीं होता मुझसे, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ नहीं है तो क्वेश्चन वगैरह। निवारण है, निवारण को दूर करना है, देखना है कि क्या निवारण है। आलस्य है, आलस्य को दूर करना है, मरणानुसति करनी पड़ेगी। आलस को दूर करना है तो देखना है कि क्या अभी कितना समय है आपके पास। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्खु को पूछा कि आप किस तरह से देखते हो इसको कि साधना को करना है। तो एक कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं आज रात को सोया दूसरे दिन उठोगे पता नहीं, इस तरह से मैं साधना को देखता हूँ। दूसरा बोलता है कि मैं एक निवाला खाऊंगा वो चबा के नीचे जाएगा, तब तक भी मुझे पता नहीं कि मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, उस तरह से मैं एक इसको देखता हूँ। तो एक जन कहता है कि मेरी एक सांस अंदर गई, बाहर आने तक मैं ज़िंदा रहूँगा कि मुझे पता नहीं है। इस तरह से मैं इसको देखता हूँ। तो उस हमें भी इसी तरह से देखना पड़ेगा कि अब हमारा जीवन जो है, हम देखते हैं आजू-बाजू में कितना लोग सुबह हमें मिला है और शाम को हमें समझ में आता है कि अभी वो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं जिसमें हमेशा ये बात होती है, अरे! कल तो मुझे मिला था, आज नहीं है, देखो ऐसे हो जाता है। जीवन का ऐसे ही है। तो हमारा जीवन जो है बहुत अनिश्चित है, कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है। अगर हम अ, सोचे कि अभी मेरे पास बहुत समय, जो वो हो, हम ये ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर एक व्यक्ति ऐसे वो भ्रम में रहता है कि बहुत सी मृत्यु की हम घटनाएँ सुनते हैं, फिर भी उससे उसका मन में पक्का रहता है कि मैं जो भी एवरेज आयु है उतना मैं ज़िंदा रहूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको हमें देखना है कि मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है। मेरा जीवन अनिश्चित है लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो मुझे अभी जो भी समय है, वो मुझे धम्म में ही बिताना है। बैठ के ध्यान करना भी आवश्यक है क्योंकि जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो हमें समाधि से ही प्राप्त होता है, जो हम बैठ के कर सकते हैं। अदर पोस्चर में भी हमें करना है, लेकिन जो हमारी जो स्पीड अप है या समाधि का जो आगे आगे वाले स्टेप्स है वो बैठ के ही हम हासिल कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है सबको यही होता है, ऐसे नहीं है। कोई-कोई वॉकिंग में भी अच्छी तरह से कर लेता है, कोई स्टैंडिंग में भी कर ले जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज शुरुआत में ये बहुत आवश्यक है कि आप बैठ के ध्यान करो। अगर आप नहीं कर पा रहे कोई, ये जैसे आपको निवारण है, तो निवारण को दूर करिए। कभी-कभी हमें थोड़ा-सा मन आलसी हो जाता है वो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बैठूँ 1 घंटा तो मुझे कुछ मिल जाए। वो एक्सपेक्टेशन भी जब फुलफ़िल नहीं होती, पूरी नहीं होती है, तो फिर बैठने का मन नहीं होता।
तो उसको भी देखना चाहिए कि मेरी अपेक्षा बढ़ गई है क्या? या फिर मुझे कुछ होता है, ये बहुत कॉमन है कि हम देखते हैं कि हमारे साथ के जो है सभी लोग अ, ध्यान में थोड़े से आगे हैं, हम उतना नहीं कर पाते। तो थोड़ा हमारे लिए खुद के लिए थोड़ा-सा ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा है तो फिर करने की इच्छा नहीं होती है। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक हम ध्यान करेंगे नहीं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें पता है कि कारण और परिणाम, अगर हम ध्यान ही नहीं करेंगे तो परिणाम तो आएगा नहीं। तो परिणाम नहीं आ रहा है तो इसके लिए कारण है कि हम ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो एफ़र्ट्स डालने के लिए मन की तैयारी आवश्यक है। मन की तैयारी कैसे करेंगे कि यही देखना पड़ेगा कि हर क्षण हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। हर जो भी साँस अंदर जा रही है उसके साथ मृत्यु है। अगर बाहर आ रही तो हम बचे हुए हैं, नहीं आ रही है तो हमारी मृत्यु हो गई। तो इसको इस तरह से हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं, मरणानुस्मृति कर सकते हैं। और अभी अभी ऐसा है कि अगर वो मन कह रहा है कि बैठना नहीं है, तो उसको भी थोड़ा-सा आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 1 घंटा बैठूँ। अगर आपका तभी भी नहीं हो रहा है, तभी भी आपको बैठ के रहना है। क्योंकि आप इमीडिएट अगर वो कहता है 10-15 मिनट कुछ नहीं हो रहा है, चलो उठते हैं, दूसरी तरह करते हैं, तो फिर वो लेथार्जिक हो जाता है या उसको लगता है कि इसमें कोई रस नहीं है, तो वो दूसरी जगह चला जाता है। तो इसी तरह से हमें थोड़ा-सा प्रयास भी डालना पड़ेगा, वीर्य डालना पड़ेगा, खुद की तरफ से थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा अ, फ़ोर्स नहीं करना अपने आप को, धीरे से करना है, संयम से करना है। थोड़ा-सा 1-2 बार आप कोशिश करेंगे, फिर बाद में अपने आप चीज़ें सही हो जाएँगी। लेकिन इनिशियल पुश डालना बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि अ, आपको बहुत मैं सिटिंग करके ही करूँगी, ऐसे भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन सिटिंग का एक अपना महत्व है, तो उसको भी हमें देखना है। तो उसके लिए अत्थ किलमतानुयोगों में भी नहीं जाना है कि हम फ़ोर्स कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो धीरे से, संयम से, मरणानुसति करके थोड़ा-सा प्रयास मेरे ख़्याल से कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो रिज़ल्ट परिणाम आएँगे। अभी ये अच्छा मौका है जो चल रहा है अभी शिविर भी चालू है, तो एक माहौल बना हुआ है, तो थोड़ा-सा अपने आप को पुश कीजिए, हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो बहुत कॉमन है ये इस तरह से साधकों को बीच में थोड़ा-सा हो जाता है, तभी आपको देखना है और किन परिस्थितियों में साधक है वो तो खुद स्वयं ही जानता है। उसको खुद अगर जाँचे कि क्या समस्या है और वो समस्या को दूर करने का प्रयास भी उसी करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक का जो खुद का लिमिट्स होते, हर एक सा स जो भी साधक है उसके, किसी को अ, बैठ के होता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बाकी सब पोस्चर में कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो परंपरागत जो है उसमें बैठ के करने का ही ध्यान बैठ के ही किया जाता है, आँख बंद के ही करके ही किया जाता है। लेकिन जो हम सुत्ता के थ्रू जो जा रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ बैठ के करने का नहीं, ये तो जो हम निजी जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे समय हम धम्म में रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हम धम्म को जान सकते हैं, उसके आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि निवारण है, अगर निवारण को दूर करेंगे तो और अच्छा है। उसमें आपका जो बाकी पोस्चर में भी जो हो रहा है, वो भी स्पीड अप हो जाएगा क्योंकि वो निवारण तो शायद तभी भी काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि
आपकी मन स्थिति ऐसे बन गई कि मुझे इसमें अच्छा हो रहा है, तो वो टाइम बिंग के लिए सप्रेस हो रहा है, तो उसमें अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप निवारण दूर करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रयास करते रहने चाहिए। मरणानुस्मृति एक अच्छा ऑब्जेक्ट है। हमें अगर लग जाए कि मेरी साधना स्पीड अप नहीं हो पा रही है या थोड़ा-सी ढिलाई आ गई है, तो हम वो कर सकते हैं कि मेरा मृत्यु निश्चित है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, तो अभी जो भी समय है मुझे व्यर्थ नहीं गँवाना है, पूरे समय का मुझे अ, उपयोग करना है और इसी तरह से हर समय हम प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से धम्म के कोई भी फॉर्म में या आप टॉक सुनिए या आप सुत्त पढ़िए, उसी के साथ रहिए, तो आपके जो अभ्यास है या साधना है वो स्पीड अप हो जाएगी। तो साधक को स्वयं ही ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। हाँ, अभी सर के टॉक सुनती हूँ। ये घर की मुझे मालूम है क्यों हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है थोड़ा-सा घर का, इसीलिए वो हो रहा है, वो मुझे मालूम है। अभी मन लगना चाहिए करके फिर मैं सर के धम्म-टॉक लगा देती हूँ यूट्यूब पे, टीवी पे और सुनते रहती हूँ कि अपना मन इधर-उधर नहीं होना चाहिए, बैठना चाहिए करके, बैठ के अपने साँस पे ध्यान देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे को बैठने की यानी अभी अभी ये 2 महीने हो गए, वो घर की वजह से है, घर की प्रॉब्लम की वजह से बैठ के नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि मैं पीछे तो नहीं जा रही हूँ, हालाँकि सब तो समझता है, सब करती हूँ, समझ में भी आता है, सब होता है। मैंने बोली बैठ के क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए मैंने बोली नहीं अभी करना पड़ेगा कि सुनते रहो और बैठो, हो जाएगा। देखते हैं, प्रयास करती हूँ। देखो ऐसा है कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ के जीवन में उतार-चढ़ाव होते रहते, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आते रहती हैं। लेकिन अगर कोई कठिनाई है, परेशानी है, तो उस पे हम बार-बार विचार करके या उसी में रह के उसका कोई भी सॉल्यूशन हमें मिलने वाला नहीं है। उल्टा हम उसमें ज़्यादा हम एनर्जी डाल रहे हैं। जो चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसमें हम ज़्यादा उलझ रहे हैं और उससे हम हमारी सफ़रिंग या दुःख को बढ़ा रहे हैं। आप इसको दुःख के नज़र से भी देख सकते हो या फिर आपको ऐसे सोचना है अभी मेरा समझो ध्यान का समय है, तो मेरा ध्यान का समय है, अभी मैं उस चीज़ के बारे में सोच के मैं मेरा ध्यान का समय भी गँवा रही हूँ। मैं मेरी मेंटल एनर्जी भी उसमें खर्च कर रही हूँ। उसके बजाय मैं साँस को देखते रहूँगी पूरे समय। हो सकता है विचार आएँगे, फिर से मैं साँस पे आऊँगी और जो भी प्रॉब्लम है, वो मेरे सोचने से तो दूर होने वाले नहीं हैं और इस समय मैं सोचूँ उसके बारे में, उसकी आवश्यकता नहीं है। जब भी जो समय है उसके लिए जो भी उस समस्या को दूर करने का जो भी प्रयास है, वो जभी भी करना है तब मैं करूँगी ही। वो तो मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा फ़र्ज़ है, वो तो मुझे करना ही है। लेकिन इस समय, इस घड़ी में उसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। तो उसको ऐसा विचार करके हम उसको दूर कर सकते हैं और फिर ऐसे ऐसा विचार करेंगे तो फिर हमारा मन थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। उसने जो वो विषय को पकड़ के रखा है, उसकी जो ग्रिप है वो हल्की हो जाएगी और फिर आपको थोड़ा-सा आसान हो जाएगा कि वो साँस पे रहना या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है। और बजाय इसके कि फिर से बार-बार उसी विषय पे आके हम हमारा समय भी गँवा रहे हैं, हम हमारी एनर्जी भी गँवा रहे हैं। उसके बजाय हम उस समय का उपयोग हमारे साधना के लिए करें। तो ये एक अ, साधक इसको भूल जाते हैं, इसको इस तरह से करने के लिए और फिर वो जो दुःख है उसको बढ़ा लेते हैं। अब क्या हुआ, जो भी समस्या है, वो जो जैसी है वैसी ही रहेगी। अब उसके साथ और एक समस्या आ गई कि मेरी साधना नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, दुःख को बढ़ा लिया। तो इसी इसी से हम जो है वो जो इसी को चक्र कहते हैं, इसी को संसार चक्र है। इस तरह से हम उसमें अटक जाते हैं। तो एक-एक सब्जेक्ट को हमें लेना है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी हम इस पे रहेंगे। तो फिर उस पे आप अगर
1 घंटा आपने बैठ लिया, तो फिर आप देख पाओगे कि पहले जो समस्या का जो भय था या उसकी जो पकड़ थी, वो कमज़ोर हो जाती है। और आप सोचते हैं अभी ये तो सही बात है कि क्यों मैंने इतने समय गवाया उसमें, उससे अच्छा मैं अपनी साधना करती रहूँ। जब समय आएगा तो मैं उसके ऊपर विचार करूँगी, जो भी सॉल्यूशन है वो तो निकालना है या निकल जाएगा। लेकिन अभी मैं उसके ऊपर समय व्यर्थ करके मेरी साधना भी गँवा रही हूँ और मेरी एनर्जी भी गँवा रही हूँ। तो ऐसे थॉट प्रोसेस करके ये और बहुत कारगर होता है ये सारी चीज़ें। आप देखोगे आपने अगर ऐसा किया तो आपको बहुत रिलीफ़ हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जो एक बाण के सिमिली देते हैं बुद्ध कि कहते हैं एक जो शरीर की कोई व्याधि है, मन की कोई व्याधि है, वो तो पहला बाण है, वो तो लग ही जाता है, तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे भिक्षु हो, चाहे गृहस्थ हो। लेकिन जो दूसरा बाण है, वो हम खुद ही मार लेते हैं। ये दूसरा बाण यही है कि मेरी साधना नहीं हो रही है, ये हमने खुद ही अपने ऊपर ले लिया। जैसे कोई शारीरिक वेदना है, तो उसको ये कोई दवाई करनी है, कोई मलहम पट्टी करनी है, वो करके हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन हम अब ये मेरा घाव हो गया या कुछ हो गया, तो मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा या मुझे किधर जाना है या मुझे दर्द हो रहा है, इसके बारे में सोच-सोच के ये दूसरा बाण हम ले लेते हैं और जो सफ़रिंग है, जो दुःख है, उसको हम बढ़ाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है सफ़रिंग को दूर करना, उसके बजाय हम विरुद्ध दिशा में जाते हैं, हम सफ़रिंग को बढ़ाते हैं। तो यही तो हमारी प्रैक्टिस है कि किस तरह से हम हमारा दुःख कम करें। तो इसके लिए जो भी हमारी समस्या है, उसको हमें कुछ समय के लिए लेट गो करना चाहिए। लेट गो का मतलब ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ देना है, लेकिन अभी समय नहीं है उसके ऊपर सोच-विचार करके। जब समय आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, जब समय योग्य होगा तो वो उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। लेकिन आज का समय, अभी का समय वो मेरा व्यर्थ हो रहा है, जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। और फिर इस तरह से आप थोड़ा-सा भी प्रयास करते रहेंगे तो सब सब सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इस तरह से हम सोचते नहीं हैं, वो जो समस्या है, उसका एक ब्लंडर बना देते, बहुत बड़ा देते हैं उसको। तो इसके कारण बहुत हम उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। तो प्रयास करना आवश्यक है, उसको उसी समय पे बढ़ने से रोकना आवश्यक है। तो देखिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा। जी सर। और कोई? तो जो लास्ट इसमें अत्थ किल मतानि योगो, वो उसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई, बाद में एक क्वेश्चन आया था। तो यही है कि कोई साधक ऐसे इसी तरह से सोचता है कि मेरी साधना नहीं हो रही है और फिर वो बहुत ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर देता है। तो प्रयास अ, करने का जो टेक्निक है, जो भी उसकी थॉट प्रोसेस है, वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे सोच के कभी नहीं होगा। तो नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? कारण ढूँढें, कारण को दूर करने का प्रयास करें। अ, एक समय ऐसा होता है कि बहुत सारी परेशानी होती है एक ही बार, तो तभी जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो आपकी साधना होगी ही नहीं, क्योंकि जो हम साधना कर रहे हैं उसमें मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारा विषय है, बहुत सारी परेशानी है, तो जिद ना करें कि आप बैठ के ध्यान करें या ध्यान ही करें। जो भी आपके साथ हो रहा है, तो उसको देखो,
अरे ये इस तरह से मैं परेशान हो रही हूँ, किसी ने कुछ बोला हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसी को ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए तभी। तभी आप, जैसे मैंने कहा कि आप बैठ के ध्यान करो और उसको त्याग करने का कोशिश करो। अगर हल्का-फुल्का होगा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। उसके बजाय उसी को देखो, क्यों क्यों मैं इतना परेशान हूँ, क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, क्यों मुझे इतनी चिंता हो रही है। तो उसी में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा दुःख। ये दुःख जो बुद्ध कहते हैं, जो आर्य सत्य है, उसको हम ज़्यादा आसानी से जान पाएँगे। अगर समझो हम देख पाएँ कि हाँ, ये दुःख है, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही दुःख है, इसको हमें दूर करना है। तो फिर इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है यही कि हमें शील, समाधि, प्रज्ञा का जो मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसके ऊपर चलना है। तो अभी समझो कठिनाई है, परेशानी है, अभी नहीं हो सकता है, तो अभी सिर्फ दुःख को ऑब्ज़र्व करेंगे, दुःख में रहेंगे, उसकी जो फीलिंग है, क्या हो रहा है, किस तरह से भय उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से एक सोच के बाद दूसरी सोच आ रही है, तीसरी सोच आ रही है और प्रपंच बढ़ते जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और फिर यही मन किस तरह से एक चीज़ को पकड़ के लंबा खींचते रहता है, घंटों तक आप उसी चीज़ में रह जाते हो। आपकी इच्छा नहीं होती है घंटों तक उसी में रहना, लेकिन आप बह जाते हो उसमें। वो तो ये बहना आपको देखना है कि मैं देखो बह रही हूँ। वो जैसे आप देखोगे कि मैं बह रही हूँ, थोड़े समय के लिए वो स्टॉप हो जाएगा। फिर से वो अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो फिर से आएगा, फिर से बहना शुरू हो जाएगा। फिर उसी समय आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और चीज़ें हो रही है जो आपको पहले पसंद थी, लेकिन वो सिचुएशन में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और देखोगे कि अभी ये सारी चीज़ें क्या परिणाम है कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन की वजह से ये हो रहा है। तो जो चीज़ पहले पसंद थी वो अभी नहीं पसंद है, वो अच्छी नहीं लग रही या उसका होना नहीं होना कुछ मायने नहीं रख रहा है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे मन की स्थिति बदली हुई है, सारी आजू-बाजू की परिस्थिति जो भी है वो भी चेंज हो रही है। चीज़ वही है, लेकिन क्योंकि हमारे मन की स्थिति वैसे नहीं है तो उसकी पोज़ीशन चेंज हो गई है। तो यही एक के ऊपर एक सारी चीज़ें डिपेंड है। तो अगर साधक इसको भी ऑब्जेक्ट बना ले, तो भी वो जो है, एक तो दुःख भी देख सकता है, वो कैसे अराइज़ हो रहा है, पास हो रहा है। यही हमारी प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तभी सिटिंग में ही करें, तभी आप इस तरह से प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकती है। प्रैक्टिस जो है, वो हमें जो अ अल्टीमेट जो हमारा गोल है, दुःख से बाहर आना, उसी के लिए, तो उसके लिए दुःख देखना भी आवश्यक है। दुःख का अनुभव करना भी आवश्यक है। दुःख के अनुभव के साथ ही जो हम हम जो एक बहाना बना लिया है हमारे मन ने कि नहीं ये तो कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कभी-कभी वो लंबे समय तक चलता है। अगर अनिच्छा है तो अभी लंबे समय तक चल रहा है तो उसने पकड़ के रखा है, उपादान हो गया है। तो उपादान हो गया तो वो उसको भी देखना है, उपादान है, वो छूटता नहीं है। कोई भी आप कितने भी प्रयास कर लो तो छूटता नहीं है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप या जैसे भी अगर आप देख पाओ तो अच्छी बात है। उसको भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो विषय तो बहुत होते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि वो दुःख की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाते, भय के वजह से, चिंता की वजह से कुछ भी देख नहीं पाते। अगर उसमें थोड़ा भी सती आ गई, योनिसो मनसिकार आ गया, तो फिर एक एक अगर थोड़ा भी आपको समझ में आ गया, हिंट आ गया, तो फिर एकदम से रिलीफ़ हो जाएगा आपका जो भी
प्रेशर है, टेंशन है, चिंता है, सब निकल जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा अवेयर रहना है और थोड़ा-थोड़ा देखना है कि किस तरह से हम अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जितने हम सती डेवलप करेंगे, जितना हम इस तरह से देख पाएँगे, तो फिर चीज़ें स्वयं ही हमें यथाभूत ज्ञान दर्शन दिखने लगने शुरू हो जाते हैं। जितनी अपनी सती होगी, उतना हम उसको देख पाएँगे। लेकिन सती बढ़ाने के लिए फिर वो समाधि की जो है वो भी करना है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सती समाधि को बढ़ाती है, समाधि सती को बढ़ाती है। लेकिन अगर डिस्टर्ब है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हो सकता है तो ज़्यादा स्वा खुद को कोसने की आवश्यकता नहीं है, खुद को गिल्ट फ़ील करने की आवश्यकता नहीं। कुछ समय के लिए हम उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, अभी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, कुछ नहीं कर सकते। जो भी है उसमें रह जाएँ। देखेंगे समय के साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो करेंगे। लेकिन थोड़ा-थोड़ा प्रयास करेंगे तो सही रहेगा। तो अच्छा रहेगा कि कुछ बातें समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें हम लेट गो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगी, अच्छा है। तो इस तरह से साधक को देखना चाहिए कि किस तरह से हम हमारा जो भी टाइम है, जो भी समय है, उसको ठीक तरह से यूटिलाइज़ करें। और कोई? तो अभी शिविर चल रहा है, अभी ध्यान का दिन है, तो किसी का अनुभव अगर ध्यान का है तो शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस है अगर वो उसी डायरेक्शन में होगी, अगर शील पुष्ट होगा तो फिर ध्यान में जाना, इंद्रिय संवर अपने आप हो गया, ध्यान में जाना आसान हो जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। शील में प्रॉब्लम है तो शील को सही करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और समझ में भी आ जाएगा। उसको पकड़ के नहीं रहना है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखना है। और अगर समझ में आ गया तो उसको दूर करना और आसान हो जाता है। तो समझना आवश्यक है, प्रयास करना आवश्यक है। प्रयास ही नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है करके फिर कोई और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो फिर ये स्विच ओवर करना बार-बार ऑब्जेक्ट, वो अच्छा नहीं है। उससे हमारी समाधि ठीक से होती नहीं है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको पूरी तरह से उस पे रहेंगे तो वो अच्छी तरह से विकसित होती है और फिर उसके लाभ होते हैं। अगर हम स्विच करेंगे बार-बार, कभी पंचस्कंद देख रहे, कभी साँस देख रहे, कभी और कोई है, तो फिर उतना उसके लाभ नहीं होते हैं। तो इसके लिए बार-बार ऑब्जेक्ट चेंज ना करें, एक ही विषय पे रहे, उसी पे मास्टरी या उसी को और डेवलप करने की कोशिश करें। ये बेसिक हमारा जो हैबिट है उसको उसी उसी तरह से रहना चाहिए। जैसे हमने हमारी कुछ आदतें बनाई हैं, तो उसको हम इस तरह से दूसरी आदतों से रिप्लेस कर रहे हैं। इसको इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। जैसे हम पहले बोर होते थे तो गाना सुनते थे या टीवी देखते थे, लेकिन अभी उसके बजाय हम साँस पे रह रहे हैं। तो वो साँस हो सकता है कि बार-बार हमें अपने आप को साँस पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो हैबिट नहीं है, आदत नहीं है हमारी। तो बार-बार प्रयास करेंगे तो अपने आप फिर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो पहले की हमारी आदत है उसको रिप्लेस करके हम नई आदतें डाल रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि शुरुआत में या कोई डिस्टर्बेंस आ गया, बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, तो फिर
फिर से शुरुआत करने में तकलीफ़ होती है और फिर उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए तभी ज़्यादा प्रयास डालने पड़ेंगे आपको। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे तो ब्रेक नहीं होगा और फिर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अश्विन सर से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? एक क्या बहुत पूछ सकते हैं आप। अश्विन सर जी ने जब बताए थे अपने प्रैक्टिस के बारे में, तब मैं गाँव के तरफ थी तो मैं सुन नहीं पाई। तो सर प्लीज अपने प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा-सा बताइए, जो सुत्त के द्वारा आपने जो प्रैक्टिस किए थे वो। हम जो भी अभी वो गोयनका गुरुजी के इससे से आए हैं, तो थोड़ा-सा आप बताएँगे तो अच्छा रहेगा। जो अभी एग्जैक्टली जो अभी रविंद्र जी सर जो बता रहे थे ना कि एक ऑब्जेक्ट लेके प्रैक्टिस करना है, तो वो सूत्र जो है 106 जो सूत्र है MN 106 जो आप देखोगे, तो उसमें एक एक पैराग्राफ है कि आप कौन सा मन शिकार करना है। तो आप एक एक मन शिकार करके साथ सांस देखते रहोगे, एक एक दिन या एक दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आप उसको मास्टरी नहीं कर लोगे तब उसको फिर उसके बाद आगे जाना है। मीन्स मैंने 1-2 महीना लगभग वही सूत्र प्रैक्टिस किया, मैं दूसरा सूत्र पे चेंज नहीं किया और वही मन शिकार करता रहा जब तक मेरा वो स्ट्रांग नहीं हुआ। तो उसी तरह से फिर मैं वो प्रिपरेशन करके ही मैं शिविर गया और शिविर में भी मैंने वही प्रैक्टिस किया, एक दिन वही एक ही मन शिकार। उसमें पहला जो है काम, पंचकाम को हटाना है, तो वो मन शिकार करते रहना है करते रहना है, तो फिर वो मन हट जाता है। फिर ऑटोमेटिकली वो अकिंच मीन्स वो डायरेक्टली हमें नेव संन्यास अपने अकिंच आयतन पे लेके जाता है वो सूत्र डायरेक्टली। तो मीन्स एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के ही, जो अभी रविंद्र सर ने बताया कि एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है जब तक वो हम उसको पूरा मास्टरी नहीं कर सकते हैं। जब पूरा मास्टरी हो जाएगा तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी है उसमें, देख नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है। तो एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसी में रहना है जब तक वो पूरा तरह से स्प्लिट नहीं होता। इवन विलास सर भी हमें बताते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट ले लो और वो जब तक स्प्लिट नहीं होता है या भंग नहीं होता है या जो कुछ ऐसी एक्सपीरियंस नहीं आता है अलग, तब तक उसी में रहो, तो स्प्लिट कर देगा। अल्टीमेटली जो है अपना माइंड और जो भी इंद्रिय है उसको छोड़, जब छूटेगा माइंड तो वो अलग कुछ एक्सपीरियंस दिखा देगा। तो ये ब्रीफली इसमें बताने का कोशिश किया। ओके, समझ में आया आपको मिस? ओके सर। तो अभी काफ़ी इसको साधकों को लग रहा होगा कि वो भी एक 10 दिन का शिविर कर ले। ऐसे लग रहा है क्या? नहीं, 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 नहीं लग रहा है सर। जो कुछ करना है घर पर ही करना है। सर बोलते हैं कितनी बार तो आप शिविर आओगे, वो तो मन से निकल गया शिविर जाना, लेकिन लगता है कि शिविर में जाओ तो हो जाता है और घर में रह के क्यों नहीं होता, ये मेरे मन में आ रहा है। अभी शिविर का कुछ ये लगाव नहीं आ रहा है, सिर्फ ये लग रहा है कि घर में इतनी परेशानी होती है फिर भी उसमें कैसे देखना चाहिए, ये लग रहा है। अभी परेशानी तो हो रही है लेकिन फिर भी उतनी चाहत नहीं है इसकी। जब भी कभी भी मौका आए तो जाएंगे, नागपुर में करेंगे शिविर तो और आगे जाएंगे। वही है। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि और शिविर करेंगे करके, देखते हैं आगे क्या होता है अगले साल या इसी साल देखते हैं। लेकिन शिविर में जाएंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन वो शिविर तक के सीमित रहता है, फिर घर में आके कुछ समय अच्छा रहता है, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो और पीछे जाते हैं। पीछे तो नहीं, पीछे जहाँ है तो वही रहते हैं, पीछे लेकिन तो आगे नहीं नहीं बढ़ते। जाते हैं, पीछे तो नहीं जाते हैं, जो इतने आगे दिन नहीं बढ़ पाते। आगे भी नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, आगे बढ़ना, पीछे जाना कुछ नहीं होता है। आप समझ रही स ऐसा समझ लेती है कि मैं आगे नहीं जा रही हूँ। आप जब भी जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा तो आगे तो जाते रहते, ऐसे कुछ नहीं। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी अनुभव दूसरे को है, उसी लेवल के अनुभव मुझे आने चाहिए। तो ये थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है इसमें। तो इसको
एड्रेस करना पड़ेगा कि मुझे अनुभव नहीं आ रहे। तो अनुभव नहीं आ रहे तो मेरे प्रयास कम है उसमें। प्रयास डालेंगे या फिर मेरा जैसे सर ने बताया कि मन सिखार करना पड़ेगा, उसी को लेना पड़ेगा। पंचस्कंद को पूरी तरह से समझ लेना पड़ेगा, अगर आपने लिया है उसको तो। जब वो पूरी तरह से समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा, हाँ, मुझे पूरी तरह से समझ में आया। ऐसे ऐसे ही होता है कि वो साधक को ऊपरी-ऊपरी समझ में आता है, फिर उसको लगता है कि हो गया और फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे इस तरह से वो ऑब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं और फिर जो अ, होना चाहिए वो नहीं होता है। अभी उनके सारे अरूप झान हो गए, तो उस उनको उन्होंने बेस बनाया और उसके ऊपर जो गुरुजी कहते हैं उसको मैच किया उसके साथ, तो उसका लाभ उनको हो गया। तो ऐसे ऐसे आप इसको बोलते हैं फ्यूज़न करना, एक टेक्निक को दूसरे टेक्निक से मिलाना। तो आप भी कुछ भी ऐसा कर सकते हो। कोई ज़्यादा ऐसे ज़रूरी नहीं कि जो बताया गया है वैसे ही आप जिस कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ट्राई करना सही। अगर हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है, मन में मत लाओ। इतने दिन से हम साधना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। वो आपको जो एक्सपीरियंस आने हैं वो आएँगे। वो पटीच्य समुत्पाद यही है कि कारण है तो परिणाम आएगा ही। शायद हमारा प्रयास है वो कम है, तो इसके लिए परिणाम नहीं दिख रहा है। जब वो हमारे प्रयास पूरे हो जाएँगे तो परिणाम तो आएगा ही। या फिर कोई बाधा है तो उसको दूर करना है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। पॉज़िटिव रहो। पॉज़िटिव रहना मतलब ये नहीं है कि हाँ, सब कुछ सही है। प्रयास तो करने पड़ेंगे, साधना तो करनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है या मैं पीछे आ रही हूँ, आगे जा रही हूँ, मैं ऊपर हूँ, नीचे हूँ, ये सब छोड़ दो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये मन और एक चीज़ को पकड़ लेता है। ये सेकंड आरो है, ये दूसरा बाण है। तो थोड़ा मुश्किल है इसको छोड़ना, बट प्रयास करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा हाँ, कि मुझे ये बार-बार क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे जा रही हूँ। ऐसे तो कुछ होता नहीं है, मैं कितने दिन से साधना कर रही हूँ। हाँ, मेरे अनुभव शायद कम होंगे लेकिन जब मेरे प्रयास होंगे तो हो जाएगा। तो फिर इस तरह से अगर आपकी थॉट प्रोसेस रहेगी तो प्रयास सही डायरेक्शन में हो जाएँगे। तो मन में कोई भी कमज़ोरी या नेगेटिविटी नहीं लाना है। वो मन उसी को पकड़ लेता है। मन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है उसमें जो रंग डालोगे वो उसी रंग का हो जाता है। तो इसके लिए उसमें कुछ भी डालना नहीं, उसको प्योर रखना है। एक साधना है, इसका ये पाथ है, ये सब पता है हमें, क्या करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज़ें पता है। उसके ऊपर चलना है हमें और जो-जो स्टॉप्स लगेंगे उसको देखना है, उसको अनुभव करना है। कोई भी अलग से कुछ नहीं करना है। वो जब शील हो गए तो वो आप स्ट्रीम में आ ही जाओगे, वो अपने आप ही सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये मन से निकाल दो कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं पीछे हूँ, आगे हूँ, ऐसे मत सोचिए। वो सही नहीं है, वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। तो बहुत अ, साधक ये गलती करते हैं, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं आगे हूँ, पीछे हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहे। पक पकना है, तपना है हमें इसमें। जब तकेंगे तो फ्रूट्स या फल भी मिलेंगे ही। शायद कुछ कमी रह गई है, कुछ हम चीज़ को समझ नहीं पा रहे, कुछ हमारी कमज़ोरी है, उसको दूर करना है। करते रहेंगे तो फ्रूट तो मिलेगा ही, कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी मिले, अभी कभी मिलेगा। तो अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो वही है जो बुद्ध तैरने वाले की उपमा देते हैं कि वो जिसको किसी दूसरे छोर पे जाना है, वो बार-बार ऊपर देखते रहेगा कि कितने दूर है, तो वो थक जाएगा। तो जो प्रयास डालने हैं वो कम हो जाएँगे उससे। उससे अच्छा तैरते रहना है, नीचे
करके और थोड़ी समय के बाद देखना है कि कितने दूर है, मैं हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से हमारे सारे प्रयास उसी दिशा में होने चाहिए और बीच बीच में चेक भी करना है कि क्या कमी है, कहाँ पे हम लैगिंग है, कुछ हमारी कमज़ोरी है, उसको दूर करना है। अभी अब बहुत साल हो गए, बहुत दिन से हैं, हमें ऊंच नीच होती रहती है, ये भी पता है। तो ढूंढना है क्या प्रॉब्लम है, मिल जाएगा, उसको दूर करना है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, अभी 1 घंटा तो हो चुका है, अगर किसी का हो। मेरा कोई विषय नहीं। नहीं है कोई क्वेश्चन तो क्लोज करते हैं फिर। ठीक है, सभी को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट।